गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं आप पहले तो आज कौन से स्टॉक्स रडार पे, कुछ बड़े स्टॉक्स से शुरुआत करें? बड़े से करते सर, बट अगेन अभी तक ठीक है सर, कुछ मजा नहीं आ रहा। जो नंबर्स आए हैं, बड़ों से नंबर्स ही आ रहे हैं। आई थिंक फाइनेंशियल ही एक ऐसी स्पेस है, या फिर वो जो स्टॉक्स स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, वो ठीक कर रहे हैं। तो फिर कुछ नहीं है सर अभी तक। बाकी अगर आप नंबर्स देखें, कल के नंबर्स देखें, तो आपका एलटीटीएस था सर, आपका सिंजीन था, इन्होंने गाइडेंस कट कर दिया था। आईसीसी अप्रूव के नंबर खराब ही थे। उनके जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ग्रोथ होता है, जिसको वीएनबी बोलते हैं, दैट वाज अंडर प्रेशर अलॉट। बजाज फाइनेंस का निम्स मिस हो चुका था। टाटा एलेक्सी महंगा स्टॉक है सर, अभी तक भी ठीक है, मगर उनके नंबर ठीक थे, कोई बहुत तोड़फोड़ नंबर्स नहीं थे। थोड़ा सा मार्जिनल बीट था प्रॉफिट पे, बिकॉज अदर इनकम ज्यादा थी। कैनफिन होम बोलूंगा, इनलाइन नंबर्स थे जो आए थे। एक ही नंबर होगा आईएफएल सिक्योरिटीज, जो थोड़ा सा अच्छा दिखा, नंबर हमें अच्छा दिखा। पर अदरवाइज अगर विश्लेषण किया जाए सर, तो जैसे मैंने बोला एलडीटीएस, इसमें नंबर्स के हिसाब से अगर देखे जाए तो नंबर्स ठीक थे, क्योंकि अगर एबिट मार्जिन 17.1% स्टेबल था, नेट प्रॉफिट 11% बढ़ा, इनलाइन था। अगर आप उनका रेवेन्यू ग्रोथ देखो 3.2%, वो इनलाइन था। बट इशू, बड़ा इशू था कि उन्होंने जो गाइडेंस कट किया, और स्टॉक सस्ता नहीं है, महंगा स्टॉक है, 50 टाइम के ऊपर ट्रेड करता है सर। तो 20% से 17.5 18% आ गए हैं। तो गाइडेंस कट करना इज द वन जो स्ट्रीट को अच्छा नहीं लग रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट एलटीटीएस, नॉट आईएफएल सिक्योरिटीज। दूसरा सर, आईसीसी अप्रूव। अगेन सर, मेरे ख्याल में आईसीसी अप्रूव के नंबर्स उस तरीके से नहीं आ रहे, बहुत टाइम से नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से लोगों ने सोचा था। इसमें इशू यही रहा है सर कि इसका जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन है, आई थिंक दैट वाज डाउन 120 बेसिस पॉइंट, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उनके मार्जिन 28% आए सर, जो कंपेयर टू 31% आए। और क्लियरली मैनेजमेंट ने बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स का वीक ग्रोथ था, शिफ्ट हुआ प्रोडक्ट का यूरोप की तरफ हुआ, हायर पे आउट्स के थर्ड पार्टी चैनल्स को, इसलिए नंबर खराब आए। बट अगेन सम ऑफ दी स्टॉक्स आर नॉट चीप स्टॉक्स, आईसीसी अप्रूव की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा सर, सिंजीन में क्या है ना, बहुत तामझाम होता है सर। मगर ऐसा नहीं है कि आप नंबर्स को सीधा का सीधा देख लीजिए। अगर आप नंबर्स देखेंगे, उसमें हेजिंग लॉसेस आए हैं उसके, तो आपको ये नंबर्स हेजिंग लॉसेस निकाल के देखने पड़ेंगे। सो आई थिंक जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ भी उनके जो मार्जिन कुछ भी आ चुके हैं, अगर आप उसको निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भी नंबर्स इनलाइन आए हैं। कोर एबिटा मार्जिन अगर एडजस्टेड फॉर हेजिंग लॉसेस हुआ, वो 30% आया कंपेयर टू 28%। सो नंबर में कुछ ऐसा कुछ नहीं आया। बट बहुत टाइम के बाद पहली बार देखा है कि उन्होंने गाइडेंस कट किया। मैनेजर ने बोला कि बिकॉज ऑफ यूएस बेस्ड बायोटेक सेगमेंट स्लो डाउन हो रहा है, उसके कारण उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया FY24 का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो है, टू मिड टीन्स फ्रॉम हाई टीन्स। बजाज फाइनेंस सर, आई थिंक आप लोग सब बोल ही रहे हो सारे के सारे उसके बारे में। बजाज फाइनेंस के बारे में स्टॉक ऑलरेडी हैज रन अप पहले से ही। आई थिंक बट निम्स का जो कंप्रेशन हुआ, दैट इज वन थिंग अ लॉट ऑफ एनालिस्ट आर टॉकिंग अबाउट। 40 बेसिस पॉइंट जो निम्स कम आए कंपेयर टू एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन, वो एक चीज है सर। कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा सा ऊपर गया है। एंड मैं बार बार इस चीज को बोलना चाहूंगा सर, कि अगर ये बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी को कॉस्ट प्रेशर आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर जा रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुए या अदर बैंक्स हुए, उनको भी प्रेशर आएगा आगे जाके। सो इट इज नॉट कि उनको नहीं प्रेशर आएगा। सो बजाज फाइनेंस, एज आई सेड, द बिगेस्ट टेक अवे वाज कि उनके निम्स अंडर प्रेशर थे, इसलिए खराब है। टाटा एलेक्सी सर, इनलाइन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स है, प्रॉफिट ऊपर दिखेगा बिकॉज अदर इनकम ज्यादा थी। इसमें ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल जो है वो अच्छा करता ही रहा है, 7% के आसपास ग्रो किया है। इशू रहा है मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेगमेंट में, वो अभी भी वीक थी। थोड़ा सा साइन दिख रहा है कि हाँ भी वो थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, बट 47 टाइम्स पे ट्रेड करता है टाटा एलेक्सी, तो सस्ता स्टॉक नहीं है सर। कैनफिन, जैसे मैंने बोला सर, नंबर्स ठीक थे, इनलाइन नंबर्स थे। प्रोविजन अपने को पता थी, वो अंबाला वाला 40 करोड़ का जो प्रोविजन था, जहां पे वो खपला हुआ था, उन्होंने प्रोविजन में डाल दिया है। बट अदरवाइज अगर आप देखें तो कैलकुलेटेड निम्स बढ़े हैं 29 बेसिस पॉइंट, विच इज अ गुड थिंग। एनआई ग्रोथ 27% हुई है। बाकी सर छोटे, जैसे मैंने बोला आपको, सीआई इंडिया, जो अभी महिंद्रा था, महिंद्रा ने बेच दिया सारे का सारा। यूरोप में अभी भी इश्यूज हैं, और यूरोप का मार्जिन जो 15.7% होता था, कम होकर 14% रह गया है। एबिट 25% गिर गया क्वार्टर, जिसके कारण उनके जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है इन लाइन आए हैं। एक ही नंबर सर, जैसे मैंने आपको बोला, आईएफएल सिक्योरिटीज सस्ता स्टॉक है। आपने देखा जिस तरीके से एंजल वन के, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नंबर आए थे, या एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नंबर आए थे। आईएफएल सिक्योरिटीज में कुछ इश्यूज हो सकते हैं अलग से, बट अदरवाइज नंबर्स की बात की जाए तो सेल्स सर 60% ऊपर YoY, 24% ऊपर क्वार्टर, और प्रॉफिट्स 50-60 करोड़ का जो साल पहले था, वो 110 करोड़ हो गया है। तो एक ही नंबर है। बट अदरवाइज सर, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी भी नंबर में मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह क्या नंबर आया। ओके, तो कोई ऐसे दमदार नंबर्स कहीं खास ऐसे तोड़फोड़ नहीं आए एक्सेप्ट IIFL सिक्योरिटीज। धन्यवाद वरिंदर, नतीजों का पूरा विश्लेषण देने के लिए। आज भी नतीजों की है लंबी लिस्ट, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।